वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज ये वीडियो बनाते वक्त मुझे बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है। उसका कारण है कि हमारे देश में जो G20 समिट चल रही है, उस G20 समिट में जो मुख्यतः 3 प्रस्ताव पास हुए हैं, उनमें से पहला है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ और तीसरा है हमारा बायोफ्यूल। और मुझे हर्ष है ये बताते हुए कि मैं जिस रचनाकार, जिस महाविभूति के साथ जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर श्याम शिवाजी गौलब, जो कि एक MBBS डॉक्टर होने के साथ साथ वैज्ञानिक और डिप्टी कलेक्टर भी रहे हैं, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पिछले 20 सालों से वो चला रहे हैं मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के नाम से। और मैं पिछले कई सालों से उनके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, और मुझे गर्व हो रहा है कि आज हमारे इस प्रोजेक्ट पर को भारत सरकार ही नहीं, पूरे विश्व ने मोहर लगाकर उसको सही साबित किया है। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स और बायोफ्यूल्स, बायोकोल के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। डॉक्टर श्याम शिवाजी गौलब पिछले 20 सालों से इसके ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी है और उसके बाद पिछले 12 सालों से मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड कंपनी बनाकर इसको पूरे देश में इस एक जन आंदोलन के तहत इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। आज की तारीख में हमारी कंपनी का जो मिशन और विज़न है वो है कि हम पर्यावरण को सुधारें। उसके लिए हमको बायोकोल, बायोफ्यूल और प्लस हमको पेट्रोकेमिकल चीज़ों को रिप्लेस करना है सस्टेनेबल चीज़ों से। नंबर 2, हमारा किसान की आमदनी कैसे बढ़े। नंबर 3, हमारे देश में रोज़गार की नई अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं की तालुका या उन्हीं तहसीलों में, उसी ब्लॉक में कैसे उत्पन्न हो। और नंबर 4, हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों का, हमारे तालुकाओं का, तहसीलों का आधारभूत ढांचे में विकास किस तरीके से करें। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड इन सभी मिशन को लेकर काम कर रही है। हम लोगों को टोटल भारत में लगभग 5,500 तालुकाओं में ये प्लांट लगाने हैं। हर तालुका में एक बायो CNG का, एक बायोकोल का, या बायोकोल के ज़्यादा भी प्लांट लग सकते हैं। डिपेंड करता है कच्चे माल के ऊपर। कच्चा माल जो है वो हमारा नेपियर घास है, और नेपियर घास को उगाएगा हमारा किसान, क्योंकि हम एग्री बेस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे किसान का भला नहीं होगा और किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट से हमारे किसान की आमदनी दुगनी तिगनी हो जाएगी, और प्लस हमारा पर्यावरण सुधरेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज जो हम कैंसर की खेती कर रहे हैं और उसकी वजह से जो हम रसायन डाल रहे हैं ज़मीन में, और वो रसायन जब हमारी ज़मीन के अंदर जाते हैं तो हमारे पानी को दूषित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर पंचतत्व से बना हुआ है और 72% पानी है। और उस दूषित पानी को और इस कैंसर की खेती के से बने हुए हम सब्जियों को जब खा रहे हैं तो हमारे देश के अंदर कैंसर जैसी बीमारी महामारी के तौर पर फैलती जा रही है। यदि हम लोगों को इन सब से बचना है तो हमारी इस पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। आज मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। IPCC करके एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, UN की, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के ऊपर अपनी रिपोर्ट हर 5 साल में देती है। और उसने पिछले साल 2022 में ये चेतावनी दी है कि यदि हम लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, खास करके हमारी पीढ़ी ने यदि कोई कदम नहीं उठाया, तो हमारी आने वाले बच्चे और उनके बच्चे, हमारे नाती पोतों के लिए जीवन बिल्कुल दुश्वार हो जाएगा। उनके लिए वो सिर्फ 10, 15, 20 साल के बाद दवाइयों के सहारे वैसाखी पर ही जीवित रह पाएंगे, अन्यथा उनको जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, लोग वहाँ खड़े खड़े गिर जाएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पूरे भारत से जो भी इस जन आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, वो कृपया हम लोगों से संपर्क करें। मेरा नंबर है 9929 666 3 बार 6 722। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 99 29 666 722। ये मेरा नंबर है। जो भी इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं कृपया हमको संपर्क करें। हम लोग हर क्षेत्र में, हमको हर तालुका में एक ऐसा जिम्मेदार आदमी चाहिए जो कि हमारे इस मिशन में को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर सके। इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग,
टेक्नोलॉजी, गाइडेंस, ट्रेनिंग, इन सब की व्यवस्था हमारी कंपनी कर रही है। आपसे हमें वहाँ का लोकल मैनेजमेंट चाहिए, हमें आपसे 4 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए और आपसे हमें वहाँ के लोकल मैनेजमेंट में सहयोग चाहिए। जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में से जुड़ना चाहते हैं कृपया संपर्क करें और हमारा ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन आगे बढ़ाया है इसको हम बहुत तेज़ी से ले जाएं। 2030 तक हम अपने भारत देश को पेट्रोल, डीजल और कोयले से मुक्त करें। और दूसरी बात ये कि इसके थ्रू हम अपने देश में रोजगार को बढ़ा सकते हैं और किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।